नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए, बहुत ही टेम्परेचर हाई हो रहा है आजकल 2 4 5 10 दिनों से। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा 40 42 45 के आसपास पहुंच रहा है टेम्परेचर। आप लोग सावधान रहें, दिन में घर से बाहर नहीं निकलें। ठीक है, और दिन में ही पढ़ाई कर लिया करें अधिकतम समय तक, क्योंकि लोड बढ़ने वाला है, टेम्परेचर हाई होने वाला है तो बिजली पर लोड बढ़ने वाला है, और जब लोड बढ़ेगा तो लाइन कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो दिन में पढ़ाई कीजिए, रात में हो सकता है लाइट कट जाए, और सभी बच्चों के पास इन्वर्टर की सुविधा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना ख्याल रखिए, इसका आपसे आग्रह करते हैं। चलिए, हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें भाई, सेलुलिज्म में। तो हम लोग सेलुलिज्म में जो है सारे के सारे क्वेश्चन इससे संबंधित आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे संबंधित कंसेप्ट हमने आपको करवा चुके हैं। ठीक है, आइए देखिए। अब देखिए, सेलुलिज्म में कथन से पूर्व क्या है, बाबा रामदेव का जो है प्रवचन चालू हो जाएगा। कथन को परब्रह्म मान लेना है, कथन जो कहे उसी को परब्रह्म मानते हुए निष्कर्ष को निकालना है। अपना दिमाग नहीं बल लगाना है। ठीक है, आलू डालना है, सोना नहीं निकालना है। जो कहे कथन उसी को परब्रह्म मानना है, उसी को सत्य मानना है, उसके अनुसार निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कथन की चर्चा करते हैं। सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, सभी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव है, कोई भी पेन ड्राइव कुंजी पटल नहीं है, कोई भी कंप्यूटर हार्ड डिस्क नहीं है। चलिए कथन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे किस पर भैया, तो निष्कर्ष पर। तो कह क्या रहा है, सभी कंप्यूटर जो है वो पेन ड्राइव है। समझिए बात को समझना है, बस सारा क्लियर हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं, पेन ड्राइव है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, सभी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव है। नहीं, सभी, ओहो, सभी कंप्यूटर लैपटॉप है कहा जा रहा है भाई साहब। देखिए मिस हो गया, सभी कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप है, सभी हार्ड डिस्क जो है वो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव। ठीक है, देखिए इनका इनका कोई संबंध नहीं दे रहा है, दोनों कथन में कोई रिलेशन नहीं बता रहा, तो अपने मन से रिलेशन नहीं निकालना है। ठीक है, आप देखिए कह रहा है कोई भी, तीसरा कथन क्या कह रहा है, कोई भी पेन ड्राइव कुंजी पटल नहीं है। कोई भी पेन ड्राइव, ये जो पेन ड्राइव है ना वो कुंजी पटल नहीं है, यानी कि कीबोर्ड होता है, कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड। ठीक है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब आइए चौथा चौथा कथन क्या कह रहा है, कोई भी कंप्यूटर हार्ड डिस्क नहीं है। कोई भी कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है और ये जो हार्ड डिस्क है इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, एक जरा सा रिलेशन नहीं है, कोई भी कंप्यूटर हार्ड डिस्क नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है निष्कर्ष, क्या कह रहा है। निष्कर्ष की चर्चा करेंगे और हम लोग सॉल्यूशन को देखें। निष्कर्ष 1 2 3 4। ठीक है, 4 निष्कर्ष हैं, 4 ऑप्शन भी है हमारे सामने। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ पेन ड्राइव लैपटॉप नहीं है, कुछ पेन ड्राइव लैपटॉप नहीं है। चलिए, पेन ड्राइव और लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा होगा यहाँ क्वेश्चन देखने के साथ कि कोई भी कंप्यूटर हार्ड डिस्क नहीं कह रहा है, तो पेन कंप्यूटर लैपटॉप का हिस्सा है, पेन ड्राइव हार्ड डिस्क जो है पेन ड्राइव का हिस्सा है। तो जब ये दोनों से कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ कुछ हिस्सा इन दोनों का तो फिर नहीं रिलेशन में रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, कुछ हिस्सा तो होगा ऐसा। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। ये आपका पेन ड्राइव लैपटॉप, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर। ठीक है, अब मानिए यहां पर है आपका पेन ड्राइव और यहां पर है आपका, इसके अंदर हो गया आपका क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, अब बताइए कहाँ है, हो सकता है कि नहीं ऐसा, ऐसा हो सकता है कि नहीं, संभावनाओं में एकदम हो सकता है, संभावनाओं के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन जब तक, इसलिए जब तक इन दोनों के बीच डायरेक्ट नहीं कह रहा है, इन दोनों के आधार पर ही केवल हमें निष्कर्ष नहीं निकालना है कि कोई कुछ लैपटॉप पेन ड्राइव नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही निष्कर्ष कह रहा है पहला कि कुछ पेन ड्राइव लैपटॉप नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अपने मन से नहीं निकालना है। हो सकता है सारा का सारा पेन ड्राइव जो है लैपटॉप के अंदर हो, लेकिन इस कंप्यूटर से, इस हार्ड डिस्क का कोई मतलब नहीं हो। और ऐसा भी हो सकता है कुछ पेन ड्राइव जो है कंप्यूटर हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लड़ाना है, नहीं तो बहुत ही बेकार हो जाता है। ठीक है, बेकार क्या होगा भैया, 1.25 नंबर दे के आइएगा एग्जामिनर को। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कोई भी कुंजी पटल कंप्यूटर नहीं है।
कोई भी कुंजी पटल, ये कुंजी पटल कीबोर्ड है, ये कंप्यूटर नहीं है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में तनिक भी चर्चा नहीं है कीबोर्ड और कंप्यूटर का, तो इसको भी हम लोग गलत मान लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच रिलेशन रहता तब तो मानते, कुछ नहीं कह रहा है कथन, कथन कहीं कहता तब तो माना जाएगा। और तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है भाई, तो कोई भी हार्ड डिस्क लैपटॉप नहीं है, ये हार्ड डिस्क और लैपटॉप के बीच कोई रिलेशन नहीं है। कह रहा है क्या, कोई भी, निष्कर्ष 3 क्या कह रहा है, निष्कर्ष 3 नहीं, चौथा कह रहा है, निष्कर्ष 3 देखिए, सॉरी, निष्कर्ष 3 क्या कह रहा है, कोई भी, अच्छा हाँ, कोई भी हार्ड डिस्क लैपटॉप नहीं है, कोई भी हार्ड डिस्क लैपटॉप नहीं है। इस लैपटॉप का और इस हार्ड डिस्क का रिलेशन कह रहा है, कोई भी हार्ड डिस्क जो है वो लैपटॉप नहीं, तो कैसे हम डिसाइड कर लेंगे भाई, सिर्फ कुछ हिस्सा कह रहा है कंप्यूटर जो है हार्ड डिस्क नहीं है, तो कुछ हिस्सा हो सकता है नहीं, जो ये कंप्यूटर वाला है, ये कंप्यूटर वाला जो हिस्सा है वो हार्ड डिस्क नहीं है, ये कुछ कहला सकता है, कुछ कह सकते हैं, लेकिन सारा का सारा नहीं कह सकते कि कोई भी हार्ड डिस्क जो है वो लैपटॉप नहीं है, ये डायरेक्ट हम कभी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, इसलिए निष्कर्ष नंबर 3 खत्म। अब निष्कर्ष नंबर 4 पर आते हैं। कह रहा है निष्कर्ष नंबर 4, सभी पेन ड्राइव कुंजी पटल नहीं है। अब देखिए कथन 3 और निष्कर्ष 4 सेम ही है। कह रहा है निष्कर्ष, कथन 3 क्या कहता है, कथन तीसरा क्या कहता है, कोई भी पेन ड्राइव कुंजी पटल नहीं है, यानी कोई भी पेन ड्राइव जो है वो कीबोर्ड से कोई मतलब नहीं है। तो क्या कह रहा है निष्कर्ष 4, सभी पेन ड्राइव कुंजी पटल नहीं। जब कोई भी पेन ड्राइव कुंजी पटल नहीं है, कोई भी पेन ड्राइव कुंजी पटल नहीं है, और सभी पेन ड्राइव कुंजी पटल नहीं है, इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, तो निष्कर्ष नंबर 4 सही हो जाएगा। जब निष्कर्ष नंबर 4 सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 में है कि केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है, यानी कि निष्कर्ष 4 जो है वो सही होगा। ठीक है, यानी कि सभी पेन ड्राइव कुंजी पटल नहीं है, क्योंकि कथन 3 कह रहा है कोई भी पेन ड्राइव कुंजी पटल नहीं है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, थोड़ा बहुत ही मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिंदास से चलना है हम लोग को। चलिए देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। चलिए ये सबको फालतू है, सबको फाड़ के बिक दीजिए। चलिए क्वेश्चन से हम हटा दिए, नहीं आपको दिखेगा, ठीक है, बोल दिए दिखेगा नहीं आपको। कथन क्या कह रहा है, हमको कथन और निष्कर्ष से मतलब है ना। कथन क्या कह रहा है, कुछ हार्ड डिस्क पोस्ट कार्ड है, कुछ कार्ड लिफाफे हैं, सभी लिफाफे कापियां हैं। अब देखिए कुछ कार्ड से यही समझना है पोस्ट कार्ड, ठीक है, कार्ड हो गया वो पोस्ट कार्ड है, ठीक है ना। कुछ नहीं कार्ड ही है, पोस्ट कार्ड नहीं कार्ड ही है। कुछ कार्ड पोस्ट कार्ड है जब कह रहा है, तो कुछ कार्ड लिफाफे हैं, दोनों है, कार्ड भी है पोस्ट कार्ड भी है। कुछ कार्ड CARD ये पोस्ट कार्ड है, ठीक है, कुछ जो कार्ड है ना वो पोस्ट कार्ड है, ठीक है। अब कथन दूसरा क्या कह रहा है, कुछ कार्ड लिफाफे हैं, कुछ कार्ड लिफाफे हैं, लिफाफा। देखिए यहां से भी खींच सकते थे पोस्ट कार्ड को लेते हुए भी, लेकिन हम नहीं लिए, क्योंकि पोस्ट कार्ड और लिफाफा के बीच नहीं कह रहा कि कोई संबंध है, कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा है, इसलिए हम कार्ड का अलग हिस्सा को लेते हुए जाएंगे। और तीसरा कथन क्या कह रहा है, सभी लिफाफे जो है ना वो कापियां हैं, जितना भी लिफाफा है ना सभी का सभी वो कॉपी है, कॉपी, ठीक है। अब इसके अनुसार हम लोग निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। कह रहा है कुछ कापियां जो है वो लिफाफे हैं, कुछ कापियां जो हैं वो लिफाफे हैं, एकदम निष्कर्ष के गए भाई। निष्कर्ष आपका 3 है, चलिए 2 3 निष्कर्ष हो गया। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ कापियां जो है लिफाफा है। जब सारा का सारा लिफाफा कॉपी है, जब सारे के सारे लिफाफे कॉपी है, तो कुछ कॉपी जो है लिफाफा होगा ही, कि कॉपी का थोड़ा सा पार्ट जो है, कुछ पार्ट जो है लिफाफा का है। तो ये 1 नंबर निष्कर्ष सही हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है दूसरा निष्कर्ष कह रहा है, पसीना भी देख रहे हैं कैसे चू रहा है, हम पसीना चुराने का लाइक सब्सक्राइब तो करते जाओ, है कि नहीं। चलो कुछ पोस्ट कार्ड कापियां हैं, कुछ पोस्ट कार्ड कापियां हैं,
पोस्ट कार्ड से संबंध है कहीं डायरेक्ट? हम संभावनाओं में ऐसे होके जा सकते थे, संभावनाओं में यहां से होके पोस्ट कार्ड को लेते हुए जा सकते थे, लेकिन डायरेक्ट में कहा है कहीं भी कथन में नहीं कहा है कि पोस्ट कार्ड और कॉपी का कोई संबंध है, तो निष्कर्ष नंबर 2 गलत है। जो डायरेक्ट कह रहा है ना, पिछले क्लास में क्या कहा है, जो डायरेक्ट कह रहा है उसी को हमें केवल लेके चलना है। संभावनाओं पर संभावना का जब तक निष्कर्ष में चर्चा नहीं करें नहीं करना है। अब देखिए कुछ कार्ड कापियां हैं, तीसरा निष्कर्ष कर रहा है कुछ कार्ड कापियां एकदम है। देखिए ये जो भी लिफाफा है, जो भी कार्ड जो लिफाफा है और कह रहा है सभी लिफाफा कापियां हैं, तो जो भी कार्ड लिफाफा है वो तो कम से कम कॉपी होगा, क्योंकि सारा का सारा लिफाफा जो है कॉपी है और कुछ लिफाफा जो है कार्ड है, तो उतना लिफाफा कार्ड जो है वो तो कॉपी होगा ना, कम से कम जो भी कार्ड लिफाफा है वो कम से कम कॉपी होगा ही होगा। यानी सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? 1 और 3 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 डी, ऑप्शन नंबर डी 4, जिसमें कह रहा है 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। आइए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। सभी कूड़ा पात्र प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, कोई भी प्लास्टिक की वस्तु पत्थर नहीं है, सभी लकड़ियां पत्थर हैं। ये तीन कथन हो गए। चलिए कथनों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद निष्कर्ष की चर्चा अलग से हम लोग कर लेंगे। कह रहा है सभी कूड़ा पात्र जो है प्लास्टिक की वस्तु है। जितना भी कूड़ा पात्र है ना, कूड़ा पात्र जो है वो प्लास्टिक का वस्तु है। सभी कूड़ा पात्र प्लास्टिक का वस्तु है। प्लास्टिक कैसे लिखा था भाई? प्लास्टिक, चलो प्लास्टिक की वस्तु है। अब दूसरा कथन क्या कह दिया? कोई भी प्लास्टिक की वस्तु पत्थर नहीं है। जो भी प्लास्टिक का वस्तु है वो पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं है। ठीक, वो पत्थर नहीं है, यानी इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो कूड़ा पात्र के बीच भी रिलेशन नहीं होगा, कूड़ा पात्र और पत्थर के बीच, क्योंकि सारे के सारे कूड़ा पात्र प्लास्टिक के वस्तु हैं और जो भी प्लास्टिक का वस्तु है वो पत्थर नहीं है, तो कूड़ा का पात्र भी जो है पत्थर नहीं होगा। चलिए कथन नंबर 3 कह रहा है सभी लकड़ियां पत्थर हैं। जितना भी लकड़ी है वो पत्थर है। सभी लकड़ियां, सभी लकड़ियां पत्थर हैं, यानी कि पत्थर के अंतर्गत लकड़ी आपका आ गया। तो अब क्या है, निष्कर्ष पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये कथन 3 जो है आपके सामने रख दिए गए हैं। कह रहा है कोई भी कूड़ा पात्र लकड़ी नहीं है, कोई भी कूड़ा पात्र लकड़ी नहीं है। एकदम सही है, क्योंकि पत्थर और प्लास्टिक के बीच का रहा कोई रिलेशन नहीं है, और जबकि सारा कूड़ा पात्र प्लास्टिक का है तो वो पत्थर से कोई रिलेशन नहीं है। और जब सारा का सारा लकड़ी पत्थर है और पत्थर का कूड़ा पात्र से कोई रिलेशन नहीं है, तो लकड़ी और कूड़ा पात्र के बीच में क्या रिलेशन होगा? कोई भी रिलेशन नहीं होगा। यानी निष्कर्ष नंबर 1 गलत हो गया। कितने निष्कर्ष हैं भाई? तो निष्कर्ष 3 है। निष्कर्ष नंबर 1 गलत हो गया कि कह रहा है कोई भी कूड़ा पात्र लकड़ी नहीं है, और लकड़ी नहीं है कह रहा ना, तो सही होगा ना, तब तो सही हो जाएगा। क्यों भाई? तो अभी समझाया है कूड़ा पात्र सारा का सारा प्लास्टिक है और कोई भी प्लास्टिक का वस्तु पत्थर नहीं है, और सभी के सभी लकड़ियां जो पत्थर है, तब कूड़ा पात्र और पत्थर का रिलेशन नहीं होगा, तो कूड़ा पात्र और लकड़ी का कहां से होगा? नहीं होगा। यानी कोई भी कूड़ा पात्र लकड़ी का है, लकड़ी का नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कहते हैं निष्कर्ष नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, गर्मी में हम भी बौखला गए लगता है, कोई बात नहीं। कथन निष्कर्ष नंबर 2 देखते हैं। कोई भी प्लास्टिक की वस्तु लकड़ी नहीं है, कोई भी प्लास्टिक की वस्तु लकड़ी नहीं है। एकदम सही है। क्यों भाई? तो कोई भी प्लास्टिक का वस्तु जो है वो पत्थर नहीं है, पत्थर से रिलेशन नहीं है। और जब ये पत्थर से रिलेशन नहीं है और कह रहा है सभी का सभी लकड़ी जो है वो पत्थर का है, तो जब सारा का सारा लकड़ी पत्थर का है और पत्थर का प्लास्टिक से कोई संबंध नहीं है, तो प्लास्टिक और लकड़ी से भी कोई संबंध नहीं होगा। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। कह रहा है निष्कर्ष क्या? कोई प्लास्टिक की वस्तु लकड़ी नहीं है, ये भी सही हो गया। अब तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ लकड़ियां कूड़ा पात्र हो सकती हैं। तीसरा, अच्छा 2 है ना, ये तीसरा निष्कर्ष। कुछ लकड़ियां कूड़ा पात्र हो सकती हैं। जब पहला ही कह दिए हैं
कोई भी कूड़ा पात्र लकड़ी नहीं है। तो संभावनाओं की चर्चा कहाँ आ रहा है? कुछ जहां चर्चा हो वहां संभावना आ सकता है। जहां डायरेक्ट कह रहा है कोई भी कूड़ा पात्र लकड़ी नहीं है, वहां संभावनाओं की उत्पत्ति कभी भी नहीं हो सकता है। जब 100% कहा जा रहा है ये बेस्ट है, तो बेस्ट से ज्यादा कुछ नहीं होता है। बेस्ट में कुछ नहीं लगा सकते हो, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम में फिर कुछ चर्चा की विषय ही नहीं बनता। ये पूरा का पूरा है, फिर पूरा जब हो ही गया तो फिर संभावना कहां से आया? जब 100% कहा जा रहा है कि डेफिनेट है ये सूरज पर पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो संभावना कहां से निकाल नहीं उत्तर में और या दक्षिण में उगेगा? नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर, निष्कर्ष नंबर 3 गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष नंबर 3 गलत हो गया, तो निष्कर्ष 1 और 2 केवल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कह रहा है कौन सा है भैया? 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कोई गुलाबी पीला नहीं है, कोई पीला सफेद नहीं है, सभी लाल पीले हैं। चलिए कथन पर चर्चा हम लोग करते हैं। कह रहा है कोई भी गुलाबी पीला नहीं है। गुलाबी जो है वो पीला नहीं, गुलाब सिर्फ लिख देते हैं, गुलाबी पीला नहीं है, पीला। कोई रिलेशन नहीं इन दोनों में, कट्टर दुश्मनी है, कहता है कभी रिलेशन हो ही नहीं सकता, कोई भी कह दिया, ठीक है। कोई पीला सफेद नहीं है, ये भी कह रहा है ना, कोई भी पीला सफेद नहीं है, सफेद। इन दोनों का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, कोई रिलेशन नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है। कथन नंबर 3 देखते हैं। सभी लाल जो है पीला है, सभी लाल जो है वो पीला है। जितना भी लाल है ना, जितना भी लाल है वो पीला है, यानी कि लाल जो है वो पीला के अंदर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां डायरेक्ट कह रहा है गुलाब का पीला से कोई संबंध नहीं है, पीला का सफेद से कोई संबंध नहीं है, लाल जो है जितना भी है वो पीला है। लेकिन गुलाब और सफेद के बीच कोई चर्चा नहीं किया, गुलाब और सफेद के बीच कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। अब आइए निष्कर्ष पर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कोई लाल गुलाबी नहीं है, एकदम सही बात है। चलिए निष्कर्ष 1 2 3 निष्कर्ष 4, ठीक है, 4 निष्कर्ष हो गए। अब देखिए पहले 4 नहीं 3 ही निष्कर्ष है यार। देखिए क्या कह रहा है, कोई लाल गुलाबी नहीं है, पहला निष्कर्ष। तो जब गुलाबी और पीला का कोई संबंध नहीं है और सारा का सारा लाल जो है वो पीला है, और गुलाबी और पीला का कोई संबंध नहीं है, तो जब सारा का सारा लाल पीला है और पीला गुलाबी में कोई संबंध नहीं है, तो लाल और गुलाबी में भी कोई संबंध नहीं होगा। तो ये कह रहा है कोई भी लाल गुलाबी नहीं है, तो सही हो गया ये बात। इसका निष्कर्ष 1 सही है। निष्कर्ष 2 कह रहा है कोई लाल सफेद नहीं है, कोई लाल सफेद नहीं है, सही बात है। सारे के सारे लाल पीले हैं और कोई भी पीला सफेद नहीं है। जब सारा का सारा लाल पीला है और कोई भी पीला सफेद नहीं है, तो लाल सफेद कनेस हो जाएगा भाई। तो ये भी सही है, कह रहा है कोई भी सफेद, कोई भी लाल सफेद नहीं है, एकदम सही है। निष्कर्ष 3 क्या कह रहा है, कोई सफेद पीला नहीं है। अरे भाई कोई सफेद पीला नहीं है, एकदम सही है। जब कह रहे हो भाई कोई पीला सफेद नहीं है, जब कोई पीला सफेद है ही नहीं, तो कोई सफेद भी पीला नहीं है, एकदम ये भी सही हो जाएगा। यानी सभी अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सभी अनुसरण करते हैं। बहुत ही आसान है ये, देखने के साथ सॉल्व होगा, केवल हमारे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। सभी कर्मचारी करदाता हैं, कुछ कर्मचारी किसान हैं, कुछ किसान डॉक्टर हैं। चलिए कथन पर चलते हैं। सभी कर्मचारी, कर्मचारी यानी कि इंप्लॉय, करदाता, कर एकदम है लेकिन सभ्य नहीं है भाई, जो कर के लिमिट में आता होगा वही। कुछ कर्मचारी जो है वो किसान हैं, कुछ कर्मचारी ये किसान हैं, ये किसान है, किसान है, कुछ कर्मचारी किसान है। अब देखिए पूरा का पूरा किसान
करदाता के अंदर आ सकता था, लेकिन नहीं लाए। क्यों भाई? तो कोई रिलेशन नहीं कर रहा है डायरेक्ट में, तो कुछ की चर्चा हो रही है, तो कुछ के साथ ही हम लोग चलेंगे। अब तीसरा निष्कर्ष क्या है, तीसरा कथन क्या है? कुछ किसान डॉक्टर है, कुछ किसान जो है वो डॉक्टर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। कथन हम लोगों ने देख लिया है। कह रहा है निष्कर्ष, कोई किसान करदाता नहीं है, कोई किसान करदाता नहीं। कैसे कह दोगे भाई? कुछ कर्मचारी जब किसान है और सभी कर्मचारी करदाता हैं, तो कुछ किसान तो करदाता होंगे ही होंगे। एकदम 100% सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। चलिए अगला निष्कर्ष क्या कह रहा है? अच्छा निष्कर्ष कितना है भाई? 1 और 2 निष्कर्ष है, केवल 2 ही निष्कर्ष हैं, ठीक है। निष्कर्ष नंबर 1 सही हो गया। उसके कह रहा है कुछ किसान करदाता हैं, कुछ किसान करदाता हैं, कुछ किसान करदाता है। ये तो गलत हो गया ना, कह रहा था कि कोई किसान करदाता नहीं है, तो कुछ कर्मचारी जब किसान है तो जो कर्मचारी किसान है वो करदाता होगा ही, क्योंकि सारे के सारे कर्मचारी करदाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है? कुछ किसान जो है करदाता है, तो एकदम होगा, एकदम होगा। अभी तो कहे हैं कुछ कर्मचारी जब किसान है और सारे के सारे कर्मचारी करदाता हैं, तो जो कर्मचारी किसान है वो तो करदाता होंगे, यानी सही। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही हो जाएगा, जिसमें कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए से इसको मिटा लेना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कोई आलू बुखारा खुबानी नहीं है, खाने की चर्चा हो रही है भाई। कथन 1 कह रहा है कोई आलू बुखारा खुबानी नहीं है, सभी नींबू खुबानी है, सभी अंगूर नींबू है। कथन पर हम लोग आते हैं, उसके बाद निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। कह रहा है कोई आलू बुखारा खुबानी नहीं है, ये आलू बुखारा है और ये खुबानी है, खुबानी, ठीक है। इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट कह रहा है, डायरेक्ट कह रहा है, कथन डायरेक्ट कह रहा है, ये बात। अब क्या दूसरा कथन, सभी नींबू खुबानी है, जितना भी नींबू है ना वो सारा का सारा खुबानी है, नींबू, ठीक है। निष्कर्ष 3 क्या कह रहा है भाई? कथन 3 क्या कह रहा है भाई? तो सभी अंगूर नींबू हैं, जितना भी अंगूर है ना वो नींबू है, अंगूर, ठीक है। यानी नींबू के अंदर खुबानी के अंदर नींबू, नींबू के अंदर अंगूर, ठीक है। अब आइए निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। कह रहा है कोई खुबानी अंगूर नहीं है। कैसे हो जाएगा भाई? कैसे नहीं होगा? एकदम होगा। कितना निष्कर्ष है देखो पहले, निष्कर्ष के गो है? तो 4 गो है, 1 2 3 4। निष्कर्ष नंबर 1 कहता है कोई खुबानी अंगूर नहीं है। भैया क्यों नहीं होगा? जब सारा का सारा नींबू खुबानी है और सारा का सारा अंगूरे नींबू है, सारा का सारा अंगूर नींबू है, और जितना भी अंगूर नींबू है ना, सारा का सारा नींबू जो है वो खुबानी है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन तो होना ही होना है। कैसे नहीं होगा? तो ऑप्शन निष्कर्ष नंबर 1 गलत हो जाएगा। कह रहा है कोई खुबानी अंगूर नहीं है, गलत हो गया। ये तो हो जाएगा सभी के सभी अंगूर जो है खुबानी है, यानी कि और कह सकते हैं कुछ खुबानी अंगूर है, ये हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन निष्कर्ष नंबर 2, कोई अंगूर आलू बुखारा नहीं है, एकदम सही है। देखो भाई, आलू का खुबानी के साथ कह रहा है कोई संबंध नहीं है, आलू बुखारा का खुबानी के साथ संबंध नहीं है, और सारे के सारे अंगूर जो है वो खुबानी है। यहाँ दिख रहा है कि नहीं? खुबानी के अंदर नींबू, नींबू के अंदर अंगूर, तो आलू का संबंध जब खुबानी से नहीं है तो आलू का संबंध अंगूर से कैसे होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, जो कि कह रहा है कोई अंगूर आलू बुखारा नहीं है। अब 3 कह रहा है कोई नींबू आलू बुखारा नहीं, एकदम सही है। उसी तरह से ये भी सही हो गया, कोई नींबू आलू बुखारा नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नींबू खुबानी है और कोई खुबानी आलू बुखारा नहीं है, तो कोई नींबू भी आलू बुखारा नहीं होगा, एकदम सही। अब निष्कर्ष नंबर 4, कुछ आलू बुखारे नींबू हैं, गलत। कहां से होगा? सारा का सारा जब पिछला निष्कर्ष कह रहा है सारा का सारा नींबू जो है आलू बुखारा नहीं है, तो अब बच ही क्या गया है? जो कुछ होगा, बचेगा कुछ तब ना कुछ होगा, बचवे ना किया है तो, है कि नहीं? चलिए
तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें कह रहा है 2 और 3 सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 और 3 फॉलो करते हैं, 2 और 3 फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ें। प्रचंड गर्मी है, अग्निदेव एकदम कुपित हैं। चलिए, बहुत पेड़ पौधा काटता है सब, इतना पेड़ पौधा काटोगे तो इतना प्रचंड गर्मी तो आइबे नहीं करेगा। हाँ, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। चलो देख लें। सभी कार्ड बॉक्स हैं, सभी बॉक्स टॉर्च हैं, सभी टॉर्च जूते हैं। देखिए आइए, मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार है, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। सभी कार्ड कार्ड बॉक्स हैं, बॉक्स, सभी बॉक्स टॉर्च है, जितना भी बॉक्स है वो टॉर्च है, टॉर्च है। ठीक है, टॉर्च। अब सभी टॉर्च जो है जूता है, जितना भी टॉर्च है वो जूता है, ये जूता है, शू है। ठीक है, अब निष्कर्ष कह रहा है सभी जूते टॉर्च हैं, सभी टॉर्च बॉक्स हैं, सभी बॉक्स कार्ड हैं, सभी कार्ड जूते हैं। एकदम आप इसको सॉल्व कीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है? हमसे काहे करवा रहे हो इतना आसान सॉल्व? है कि नहीं? इतना दिन बेकार है पढ़ाए 6-7 क्लास, चलो करो खुदे। इतना तुमको कथन का पूरा बायोडाटा दे दिए हैं, कमेंट जरूर करना भाई, है कि नहीं? चलो, आंसर कमेंट हमेशा करना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें क्या कर रहा है। कुछ घास पेड़ हैं, कुछ पेड़ शाखाएं हैं, कुछ शाखाएं कुत्ते हैं। तो चलिए देखते हैं। कुछ घास पेड़ है, कथन कह दिया, कुछ घास जो है घास है ये, और कुछ पेड़ है ये। ठीक है, कुछ घास पेड़, ये एरिया जो है दोनों है, घास और पेड़ दोनों है। अब कथन दूसरा क्या कह रहा है? तो कह रहा है कुछ पेड़ जो है वो शाखाएं हैं, कुछ पेड़ जो है वो शाखा है, शाखा। उसके अगला तो 3 ही कथन है, 2 कथन हुआ ना, तीसरा कथन लीजिए। कुछ शाखाएं कुत्ते हैं, कुछ शाखाएं जो है वो कुत्ता है, कुत्ता है। ठीक है, देखिए इसका इसके बारे में कह रहा है, इसका साथ इसका रिलेशन बता रहा है, इसका इसके साथ रिलेशन बता रहा है, लेकिन इसका इसके साथ नहीं बोल रहा है, इसका इसके साथ नहीं बोल रहा है, इसका इसके साथ नहीं बोल रहा है, कुछ डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो जिसका जिससे बोल रहा है हमको केवल उसी पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आइए देखिए निष्कर्ष 1 क्या कह रहा है। 4 निष्कर्ष हैं, पहले निष्कर्ष कर लो काउंटिंग भाई, 1 2 3 और 4। ठीक है, आइए कह रहा है पहला निष्कर्ष, कुछ घास शाखाएं हैं। अब भैया घास और शाखा के बीच को रिलेशन बता रहा है डायरेक्ट, कथन कहाँ है कहीं? देखो भाई, जो डायरेक्ट कथन कहा हमने यहाँ लिखा है, नहीं कह रहा है तो नहीं होगा, ये गलत है। कुछ घास शाखा, अगर कहता कुछ घास शाखाएं नहीं है तो भी हम गलत करते, डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कहा, या वाला में चल सकता है, एक ऑप्शन दे कुछ घास शाखाएं हैं, या कह दे कोई घास शाखाएं नहीं है, तो या तो ये या तो ये। ठीक है, इसमें चल सकता है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन के निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ पेड़ कुत्ते हैं, कुछ पेड़ कुत्ते हैं। पेड़ और कुत्ता के बीच को रिलेशन बता रहा है क्या? नहीं बता रहा। जैसे यहाँ से यहाँ का रिलेशन डायरेक्ट नहीं कर रहा है, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी या वाला चल सकता था, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, प्रथम दृष्टि में ये गलत है। निष्कर्ष नंबर 3 क्या कह रहा है आपके सामने, कुछ घास जो है कुत्ते हैं, कुछ घास कुत्ते हैं। तो इस घास और कुत्ता के बीच भी कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं कह रहा, शाखा और कुत्ता के बीच रिलेशन है, इसलिए डायरेक्ट रूप से हम इसको भी गलत कहेंगे। ठीक है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर निष्कर्ष नंबर 4 क्या है, कुछ शाखाएं घास हैं, कुछ शाखाएं जो है घास हैं। तो अच्छा, ये आपका ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 एक ही है। निष्कर्ष 1 कह रहा है कुछ घास शाखाएं हैं, जो कि गलत है, स्पष्ट रूप से नहीं है घास और शाखा के भी। और निष्कर्ष नंबर 4 भी कह रहा है कुछ शाखाएं घास है। अब पलटी कर देने से थोड़े हम मान लेंगे भाई, अगर कह देता कोई शाखाएं घास नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 4 हो सकता, इसको मान सकते थे। ठीक है, तो ये 4 नंबर भी गलत हो गया, 4 नंबर गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। चलो, क्या कर रहा है? बहुत पसीना आ रहा है यार, कदर करो थोड़ा। कुछ पेन किताबें हैं, सभी किताबें कंपास हैं, कुछ कंपास पिन है। ठीक है, निष्कर्ष सुन लीजिए क्योंकि इसको आपको सॉल्व करना है। कुछ कंपास पेन है, सभी कंपास पेन है, कुछ पिन किताबें हैं, कुछ कंपास किताबें हैं। ठीक है, ये 4 निष्कर्ष हैं, 3 कथन के बदले 4 निष्कर्ष हैं। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट कीजिए, और कमेंट अवश्य क्या कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, या तो फिर क्या क्या सॉल्यूशन कमेंट कीजिए, पूरा डिटेल कमेंट कीजिए, या आप ये जरूर कमेंट कीजिए कि सर इसका सॉल्यूशन दें। ठीक है, बच्चे कमेंट नहीं करते, इससे थोड़ी सी निराशा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। ठीक है, बहुत पसीना है यार। कुछ सेब पपीते हैं, कुछ आम अमरूद हैं, कोई केला पपीता नहीं है, सभी अमरूद संतरे हैं। देखिए 4 निष्कर्ष आपके सामने हैं। ठीक है, अरे यार 4 कथन है भाई, समझा करो। तो आइए हम लोग कथन पर चलते हैं। कह रहा है कुछ सेब पपीते हैं, सेब जो है वो पपीता है, कुछ सेब पपीता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ आम अमरूद है, अच्छा इन दोनों से हटके कह रहा है कुछ आम जो है, आम अमरूद है, यानी आम अमरूद कुछ कुछ पार्ट एक ही है। ठीक है, अब कह रहा है कोई केला पपीता नहीं है, कोई केला जो है वो केला जो है वो पपीता नहीं है। इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन कह रहा है, कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब आइए क्या है, चौथा कथन कह रहा है सभी अमरूद संतरे हैं, जितने भी अमरूद हैं ना वो सारे के सारे संतरे हैं, संतरे। ठीक है, आइए निष्कर्ष पर चर्चा करें। 4 निष्कर्ष है हमारे सामने, 1 2 3 4, 4 निष्कर्ष हैं, चारों पर चर्चा कीजिए। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ सेब केला नहीं है, कुछ सेब केला नहीं है, एकदम सही बात है। सारे के सारे पपीते, यानी कोई पपीता केला नहीं है, पपीता और केला के बीच कोई संबंध नहीं है, कोई केला पपीता नहीं है। और कुछ सेब पपीता है, कुछ सेब पपीता है, तो जो भी पार्ट सेब का पपीता है वो कम से कम केला तो आपका नहीं होगा, वो कम से कम आपका केला नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा पपीता जो है केला नहीं है। केला और पपीता के बीच रत्ती भर का भी संबंध नहीं है, तो सेब कुछ पार्ट जो है वो पपीता है, तो वो केला नहीं होगा। जितना पार्ट सेब का पपीता है वो केला नहीं होगा। यानी निष्कर्ष नंबर 1 सही है, बिल्कुल सही है, जो कि डायरेक्ट यहाँ पर कह रहा है। ये पार्ट भी तो आपका पपीता है, ये भी पार्ट तो पपीता का है और केला दोनों का है, और जो केला है वो एक कुछ भी रत्ती भर भी छोटा सा पार्ट भी जो है आपका पपीता नहीं हो सकता है केला का। ठीक है, तो सेब का भी पार्ट ये बन जाता है, ये तो सेब भी कुछ जो है वो केला नहीं है। चलिए अगला है निष्कर्ष, सभी आम का केला होने की संभावना है। वाह, देखिए संभावना आ गया, सभी आम का केला होने की, सभी आम का केला होने की संभावना एकदम हो सकता है। सारी चर्चाएं यहां से नहीं हो सकती है क्या? केला केला कोई दिक्कत है इसमें? कहां कथन आपका गड़बड़ हो रहा है ऐसा कर देने से? सभी आम केला है कर देने से कहां गड़बड़ है? कोई गड़बड़ी है? नहीं है, कहीं भी कुछ गड़बड़ी नजर नहीं आ रहा है। केला को यहां करने के बजाय आम के चारों तरफ कर दिए, सभी आम केला बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी संभावनाओं में ये बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है, निष्कर्ष नंबर 2 सही है। कह रहा है सभी संतरे आम हैं, सभी संतरे आम हैं कहा जा रहा है। तो देखिए सभी संतरा आम कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। कुछ अमरूद आम है और सारा का सारा जो है सारा का सारा अमरूद संतरा है, लेकिन आम का और संतरा का कोई रिलेशन डायरेक्ट रूप से कथन का नहीं कह रहा है, इसलिए ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा कि सभी के सभी संतरे जो है वो आम है, ये गलत हो जाएगा। अब कह रहा कुछ सेब निश्चित रूप से संतरे हैं, कुछ सेब निश्चित रूप से संतरे हैं,
कहीं नहीं स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा है कि कुछ सेब संतरे हैं, कहीं भी कथन में चर्चा इस बात की नहीं है। और जिस बात की चर्चा नहीं हो डायरेक्ट रूप से, वो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्ष 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 1 एवं 2 सही है। चलिए, हम लोगों ने सारे लगभग प्रश्न देख लिए हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमारे आज की क्लास का संभवतः अंतिम क्वेश्चन होगा। चलिए, सभी चट्टानें बालू हैं, कुछ बालू रिंग है, सभी रिंग पत्थर है, ठीक है। अब निष्कर्ष इसका कमाल कमाल का है, ठीक है ना। निष्कर्ष इसका कमाल कमाल का है। देखिए, कह रहा है कथन सभी चट्टाने बालू है। ये बालू हो गया, सारा का सारा चट्टान जो है वो बालू है, ठीक है। अब कथन नंबर 2 कह रहा है कुछ बालू जो है वो रिंग है, कुछ बालू जो है ना वो रिंग है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कथन नंबर 3 पर आते हैं, सभी रिंग जो है वो पत्थर है, जितना भी रिंग है ना वो पत्थर है। पत्थर के सनम, है ना, मूवी था ना। चलिए, बहुत मस्त मूवी है, देखिएगा जरूर, लेकिन अभी नहीं, कुछ पा लीजिए उसके बाद। अब निष्कर्ष पर आते हैं। कथन हम लोगों ने देख लिया। कथन क्या किए, सभी चट्टान बालू है, सभी रिंग पत्थर है, कुछ रिंग जो है वो बालू है, या कुछ बालू रिंग है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। और सभी रिंग पत्थर है, ये हमारे सामने है। तो इससे क्या निकल आया, संभावित रूप से 100% रूप से, संभावित 100% कह सकते हैं कि कुछ बालू भी जो है वो पत्थर है, ठीक है। संभावना बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट रूप से हम कह सकते हैं कुछ बालू जो है वो पत्थर है, क्योंकि कुछ बालू रिंग है, और जो भी बालू और रिंग का पार्ट एक ही है ना, वो कम से कम आपका जो है पत्थर होगा ही होगा, क्योंकि सारे के सारे रिंग पत्थर, ठीक है। अब भाई निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला कितना निष्कर्ष है भाई, 4 निष्कर्ष, 1 2 3 4 निष्कर्ष, ठीक है। पहला निष्कर्ष कह रहा था कम से कम कुछ पत्थर चट्टाने हैं, कम से कम कुछ पत्थर चट्टाने, कहीं रिलेशन डायरेक्ट रूप से कह रहा है कम से कम कुछ पत्थर चट्टान है, कह रहा है, कहीं नहीं कह रहा है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। डायरेक्ट कहेगा तभी हमको मानना है, लेकिन ऐसे नहीं मानना है। कथन में कह दे तो मान लेंगे। यहाँ देखिए, जैसे कथन में नहीं कह रहा है कि कुछ बालू पत्थर है, लेकिन दिख रहा है डायरेक्ट कि क्योंकि कुछ बालू रिंग है और सारा का सारा रिंग जो है पत्थर है, तो जितना भी बालू रिंग है वो तो कम से कम बालू पत्थर होगा ही होगा, ये डायरेक्ट दिख रहा है। जो डायरेक्ट नहीं दिखे उस पर नहीं जाना है। निष्कर्ष 1, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, कम से कम कुछ पत्थर चट्टान है, ये नहीं दिख रहा है, चट्टान और पत्थर का कोई नाता नहीं दिखा रहा है। अब देखिए कह रहा कम से कम कुछ रिंग चट्टाने हैं, कम से कम कुछ रिंग जो है वो चट्टान है, कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं भी शो नहीं कर रहा, कुछ बालू रिंग है चट्टान के साथ, संभावना हो सकता है लेकिन डायरेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये भी निष्कर्ष नंबर 2 खत्म। निष्कर्ष नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, कम से कम कुछ चट्टाने बालू हैं, कम से कम कुछ बालू चट्टाने हैं, कम से कम कुछ बालू चट्टान एकदम है, एकदम है। जब सारा का सारा चट्टान बालू है तो जितना पार्ट चट्टान है वो बालू का तो है, वो तो बालू के अंदर है, तो कुछ बालू चट्टान है, कुछ बालू चट्टान है, ठीक है। जो भी पार्ट चट्टान बालू के अंदर है वो तो चट्टान है ना। कह रहा है सभी चट्टान बालू है, तो यानी कि कुछ बालू जो है वो चट्टान है, क्योंकि चट्टान के बालू के अंदर है, सभी चट्टान बालू है, यानी कुछ बालू चट्टान है, ठीक है। अब आइए निष्कर्ष नंबर 4 क्या कह रहा है, कोई पत्थर चट्टान नहीं है, कोई पत्थर चट्टान नहीं है, ये कोई पत्थर चट्टान नहीं है कहा जा रहा है। तो ये डायरेक्ट उस पर कहीं कह रहा है कि कोई पत्थर चट्टान नहीं, कहीं है, कथन में है नहीं है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब आइए ऑप्शन क्या क्या है आपके सामने, 1 और 3 अनुसरण करते हैं, नहीं भैया 1 और 3 अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा है, 3 और 4 अनुसरण करता है, 3 और केवल 3 अनुसरण कर रहा है, 4 अनुसरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है या तो 1 या 4 और 3 अनुसरण करता है, या तो 1 या तो 4 और 3 अनुसरण करता है। जहां या वाला आ जाए ना, थोड़ा सा खोपड़िया को ठंडा, समझ गए हो ना। तो क्या होगा इसमें ध्यान दो भाई, 1 और जो 4 है इन दोनों
निष्कर्ष को ध्यान से देखो, कम से कम कुछ पत्थर चट्टान है, ये कह रहा है। और ऑप्शन 4 कह रहा है कोई पत्थर चट्टान नहीं है। अब देखो, यही तो है माथा पकड़ने वाली बात। कह रहा है कुछ, कम से कम कुछ पत्थर जो चट्टान है। आप कह दीजिए कहाँ कह रहा है, नहीं कह रहा है, तो कहेगा ठीक है, तो कोई पत्थर चट्टान नहीं है। अगर कुछ पत्थर चट्टान है, ये गलत कह रहे हैं आप कि नहीं है, तो कोई पत्थर चट्टान नहीं, यही नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। तो वही यहां पर कह रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इन दोनों मिलकर या तो का कंसेप्ट बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है या तो 1 या 4 और 3 अनुसरण करता है, यही वाला आंसर होगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है या तो 1 या तो 4 अनुसरण करता है, जबकि 3 भी अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पसीना बहा रहे हैं, आप भी हमारे साथ दीजिए, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। चलिए।